राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हैं। आज तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। घोषणाएं पत्र अमूमन देखते हैं कि गठबंधन की जो भी दल हैं, तमाम दल साथ में रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने महिलाओं की जो प्रवक्ताओं का जो टीम है उसके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमारी सरकार बनती है तो जो जीविका दीदियों के लिए जो पेंशन है उसकी राशि बढ़ाई जाएगी। उनसे अंतर पूछ लिया जाए ना कि जीविका की परिभाषा क्या होती है, आशा दीदी क्या होती है, तो नहीं बता पाएंगे। हर सुबह उठते हैं, नया घोषणा कर देते हैं। 3.25 करोड़ परिवार की घोषणा कर दी, कोई फॉलो अप हुआ नहीं हुआ। इसी प्रकार आपने बाकी प्रांतों में, झारखंड में आपने कहा था बेरोजगारी बता देंगे, 5 साल से ऊपर हो गए, सरकार में आप लोग दिया नहीं दिया। हर सुबह उठिएगा, जो सपना में आएगा वो बोल दीजिएगा, बिना आधार के, बिना तर्क के, बिना विज्ञान के, तो बोलते रहिए। भगवान ने मुंह दिया है, कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन आपका असल चाल चेहरा चरित्र, नौकरी की बात आप करते हैं। 10 लाख नौकरी, 20 लाख नौकरी, 10 लाख में नौकरी देते हैं, 20 लाख में नौकरी देते हैं। पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि बिना एडवर्टीजमेंट की नौकरी दे दी गई ग्रुप डी की। कोर्ट में सिद्ध हो गया ना जी। राउज एवेन्यू में कहा गया कि भारतीय रेल के 2 होटल को आपने अपने मित्र को ठेके पे दे दिया रखरखाव के लिए, और एवज में 93 करोड़ का ज़मीन ले लिया। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी के पास कोई ठोस विजन नहीं, अतार्किक, अवैज्ञानिक, बेबुनियाद, निराधार बात करने के मास्टर हो गए हैं और वही मास्टरी का परिचय दे रहे हैं। दोनों चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई, लेकिन अभी तक वहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर कोई मसला नहीं सुलझा। कांग्रेस जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ आरजेडी के प्रत्याशी को भी उतार दिया गया है, जहाँ आरजेडी के वहाँ भाकपा वाले के भी प्रत्याशी को उतार दिया गया है। तो देखिए, सीट शेयरिंग छोड़िए, उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि नेता विपक्ष बनने के लिए जितने विधायकों की संख्या चाहिए, 25, 30, 35, 40 जितने विधायकों की संख्या चाहिए, मुझे तो उस पर डाउट हो रहा है, मुझे उस पर संदेह हो रहा है, मुझे उस पर संशय हो रहा है कि महाठगबंधन के लोग, वंचित, पीड़ित, दलित, शोषित को अपमानित करने वाले लोग, बेचारे दलित समाज के राजेश राम जी का क्या दुर्गति हुआ, अति पिछड़े समाज के मुकेश सहनी जी की क्या स्थिति हुई। पिछड़े वर्ग की बात करते हो आप, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू यादव जी के राजनीतिक संरक्षक, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने वाले, उनके पुत्र का आपके यहाँ स्थान नहीं है। दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के पुत्र का स्थान है। तो देश का वंचित, शोषित, पीड़ित समझ गया है, जान गया है। आपका असल चाल चेहरा चरित्र यही है। कोई दाल नहीं गलने वाली है। बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है। आप चिंता करिए कि नेता विपक्ष बनने के लिए उतने विधायक कैसे जुटा पाएंगे आप। प्रशांत किशोर एक तरफ आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायक जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनको जबरन बैठाया जा रहा है, कई जो सीटों को उन्होंने जीती। आप मेरे ऊपर आरोप लगा दीजिए कि हम आपका मोबाइल लेके भाग गए हैं। भाई, सत्यता होनी चाहिए ना, झूठे कुछ भी बोल दीजिएगा। से बिहार को ऐसी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं आप। मुझको लगता है, देखिए, कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, संविधान के अनुसार ये अधिकार है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आदमी जो करना है करता है। अब स्वेच्छा का भी आदमी पालन नहीं करेगा, अपने अंतरात्मा, किसी को लगा कि भाई हमारा वहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, आपका सम्मान नहीं हो रहा, तो आपका जहाँ सम्मान होगा वहाँ जाइएगा, खींच के चले आइएगा। तो जिनको जहाँ सम्मान, और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा नहीं, हम सब है। आखिरी सवाल लेंगे, महागठबंधन क्या लगता है कि ये जो विधानसभा चुनाव में एकजुटता दिखा पाएगी, या फिर कल जो कहा जा रहा है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम लोग साझा रणनीति बना लेंगे? ना, महागठबंधन नाम का कोई चिड़िया भैया नहीं है। कहाँ है महागठबंधन? कम्युनिस्ट पार्टी अलग लड़ रहे हैं, सहनी अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस आरजेडी आपस में लड़ रहा है। अब आप लोग महागठबंधन बोलना बंद कर दीजिए, ठगबंधन बोलना शुरू कर दीजिए, आप लोग सत्ता बंधन बोलना शुरू कर दीजिए, परिवार बंधन बोलना शुरू कर दीजिए। कोई गठबंधन नहीं है। नीतीश जी जब थे वहाँ पे तो महागठबंधन था, अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अपने बाल बच्चा को आगे बढ़ाओ, इस एजेंडा से चलने वाले हैं। बिहार वासियों उनको यथार्थ से परिचय 14 को करा देगा। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, साफ तौर पे कह रहे थे कि महागठबंधन अब नहीं रह गया, महागठबंधन का जो परिभाषा है वो बदल चुका है। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक रंजन, को पटना।